तो हम स्टार्ट कर रहे हैं वापस से ह्यूमन आई की रिवीजन से टॉपिक से, ठीक है। अब सोचो कि ये मेरी आंखें हैं जैसे, ठीक है, प्लीज़ ध्यान से सुन लो। अगर ये मेरी आंखें हैं, मैंने इस आंख को ऐसे निकाल लिया बाहर, तो ये आंख कुछ ऐसी दिखेगी, ठीक है। बात समझ आई कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी। अगर मैंने इस पूरी आंख को बाहर निकाल लिया तो ये ऐसी दिखेगी। पहली चीज़, ये जितना भी वाइट पार्ट मेरी आंखों में दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है वाइट पार्ट, ये जितना वाइट पार्ट होता है वो स्क्लेरा होता है। क्या होता है? स्क्लेरा। ये आपके सिलेबस में दूर दूर तक कभी नहीं है, इसलिए मैंने आपको डिटेल में इसको नहीं बताया। ये सिंपली प्रोटेक्शन का काम कर रहा है। इसके पीछे बहुत सारी नर्व्स भी हैं, ये सब चीज़ें हम अभी बात नहीं करेंगे, ठीक है। ये तुम्हारी आई का स्ट्रक्चर है बेसिकली। अब होता क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट इसके ऊपर लेंस जैसा लगा होता है। लेंस ही ट्रांसपेरेंट सा थिन फ्लैप लगा होता है, ठीक है। जो ट्रांसपेरेंट थिन स्ट्रक्चर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया। तो सबसे पहले यहाँ पर ऊपर क्या होता है इसके? कॉर्निया। क्या होता है? कॉर्निया के बाद होता है यहाँ पर ये आइरिस। क्या है ये? मतलब ये जो ब्राउन वाला पार्ट है, यानी कि मेरी आंखों को जो कलर दे रहा है एक्चुअल में, वो क्या है? आइरिस। इसके बाद तुम्हें ये ब्लैक कलर का पार्ट दिख रहा है बीच में। अपनी अपनी इसकी आंख में देख लो, इसकी आंख में देख, मतलब इसकी ब्राउन है ना आंखें, तो क्लियरली दिख रहा है। एक दूसरे की आंखों में देखो, तुम लोग को एक ब्लैक कलर का दिखेगा, एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है। इसकी आंखों में बहुत क्लियर है, उद्भव की आंखों में बहुत क्लियर होगा, मतलब ग्रीन ब्राउन जो भी आंखें तुम्हारी, उद्भव की आंखों में बहुत क्लियरली दिखेगा। मतलब जिनकी थोड़ी लाइट शेड की आंखें, उनकी आंखों में बहुत क्लियरली दिखेगा। तो ये ब्लैक कलर का जो होता है ना, वो विंडो ऑफ द आई होता है। क्या होता है? विंडो ऑफ द आई। विंडो ऑफ द आई क्या होता है? प्यूपिल। क्या होता है? ठीक है। अब इस प्यूपिल का काम क्या है? जब बहुत ज्यादा लाइट रेज आएंगी तो ये क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। और जब बहुत कम लाइट रे आएगी तो ये जो ब्लैक कलर वाला पार्ट है ना, ये डायलेट हो जाता है। क्या हो जाता है? डायलेट हो जाता है। इसके पीछे क्या होती है? सारी की सारी ऑप्टिक नर्व्स होती हैं। क्या होती है? यहाँ से ऐसे जाकर ऑप्टिक नर्व्स जाती है हमारी। बात समझ आई? कोई दिक्कत? बेसिक समझ आया? तो सबसे पहले क्या था? कॉर्निया। बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर लगा होगा। कॉर्निया के बाद ब्राउन कलर का पार्ट क्या है? उसके बाद ये क्या है? प्यूपिल है। इतना समझ आ गया सबको स्ट्रक्चर? अब तो कोई दिक्कत नहीं है स्ट्रक्चर में कि कैसा दिख रहा है, आंख कैसे निकाल के देखी, ठीक है। अब हमने क्या करा? हमने इस आंख को ऐसे रखा, जैसे ये मैं ऐसे सामने से दिखा रही तुम लोग को ये आंख। अब हमने इस आंख को ऐसे कर दिया और इसे ऐसे बीच में से काट दिया, ठीक है। जब इसे मैंने काटा तो मेरे को ये स्ट्रक्चर मिलेगा। बात समझ आई? ये मैंने आंख ऐसे रखी हुई थी, इस आंख को ऐसे करके काट दिया, लेटरल सेक्शन ऐसे काटा बीच में से। ये मैंने आंख निकाली, इसको ऐसे करके काट दिया बीच में से, तो ये स्ट्रक्चर दिखेगा मुझे। आई बात समझ? होता क्या? सबसे पहले ये कॉर्निया मैंने बताया आपको, थिन ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। कॉर्निया के बाद क्या आया हम लोग के पास? आइरिस आया, जो मेरे को कलर ऑफ द आई दे रहा है। उसके बाद क्या आया मेरे पास? प्यूपिल आया। प्यूपिल क्या है? विंडो ऑफ द आई है, जो कि लाइट की अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है। उसके बाद क्या आता है हमारे पास? एक लेंस आता है। क्या आता है? लेंस। तो तुम्हें ये दिख रहा है आराम से, ये क्या है तुम्हारा? लेंस है। क्या है? तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले क्या है? ये वाला पार्ट, दैट इज कॉर्निया। कॉर्निया के बाद क्या आया? आइरिस, ये ब्राउन वाला पार्ट। आइरिस के बाद ये दिख रहा है स्मॉल अपर्चर, इतना सा, ये जो ये वाला है, ये क्या है? प्यूपिल है। प्यूपिल क्या है? विंडो ऑफ द आई, ये लाइट के अमाउंट को कंट्रोल कर रहा है। उसके बाद क्या आ गया? ये लेंस आ गया। क्या आ गया? ये क्या है? कन्वेक्स लेंस है। कैसा लेंस है? या फिर कन्वर्जिंग लेंस है, ठीक है। क्या हो रहा है? सारी लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ तक आई। सबसे पहले क्या करा? मैक्सिमम रिफ्रैक्शन कॉर्निया पे हो गई। लाइट सबसे पहले कॉर्निया से एंटर करी, फिर वो विंडो ऑफ द आई ने उसको रेगुलेट करा, कितनी लाइट आनी है कितनी नहीं, उसको रेगुलेशन करी उसके लिए। उसके बाद कहाँ पर गई हमारे पास? कन्वेक्स लेंस में गई। कन्वेक्स लेंस क्या था? कन्वर्जिंग। सारी लाइट रेज सीधी सीधी आ रही थी, उन्हें कन्वर्ज करके कहाँ पर इमेज बना दी? रेटिना पर। कहाँ पर बना दी? तो ये पीछे वाला पार्ट क्या है? तो मतलब कि अगर मैं इसको आई को बीच में से काटूंगी तो ये वाला जो पीछे वाला पार्ट आएगा, ये वाला, अगर मैंने ये आई रखी है अपनी, ठीक है, इसको बीच में से काटा, समझ रहे हो मेरी बात? ये जो पीछे वाला पार्ट आएगा, वो पीछे वाला पार्ट क्या होगा तुम्हारा? रेटिना, क्योंकि इमेज यहाँ पर बन रही है।
हमारी आंखों में या फिर जो रेटिना पर इमेज बनती है वो उल्टी बनती है। मतलब जैसे अभी सोचो इशिता सीधी बैठी है, पर मेरी इमेज कैसी बन रही है कि उल्टी बैठी हुई है, उल्टी लटकी होगी मेरी इमेज के लिए। मेरी इमेज के लिए जो रेटिना पर बन रही है, ध्यान सुनना, रेटिना पर जो इमेज बन रही है वो पूरी की पूरी उल्टी बनती है। तो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज इज फॉर्म्ड। रियल मतलब जो कहीं पर ऑब्टेन हो रही हो। तो मैंने क्या बोला, लाइट आई कन्वेक्स लेंस के थ्रू कन्वर्ज करके लाइट रेज ने रेटिना पर इमेज बना दी। रेटिना पर इमेज बनी कैसी, रियल एंड इन्वर्टेड। रेटिना से सारी की सारी जो सिग्नल्स थे किसने लिए, ऑप्टिक नर्व्स ने। किसने लिए, ऑप्टिक नर्व्स ने लिए। ऑप्टिक नर्व्स ने किसको भेज दिए, ब्रेन को भेज दिए सिग्नल, किसके लिए, इंटरप्रिटेशन के लिए। अब समझ आ गई आई? किसी को आई का स्ट्रक्चर ना समझ आया हो? हेलो, ऑनलाइन समझ आ रहा है? यस या नो तो बोल दो। यस मैम। राघव, हामिदा, हामिदा, यस मैम। ठीक है, तुम सबको समझ आ रहा है अच्छे से? एकदम समझ आए बच्चे? तो ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। अब हम लोग का ये जो लेंस होता है ना, उसको क्या करनी पड़ती है, अपनी फोकल लेंथ एडजस्ट करनी पड़ती है, डिपेंडिंग अपॉन कि मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है या पास का ऑब्जेक्ट देखना है। एक चीज और समझते हैं, ये देखो, ये जो लेंस है ये अपनी पोजीशन पे रह रहा है हमेशा, हिल तो नहीं रहा ना ये लेंस कभी भी। ये देखो, ये वाला जो लेंस है ये हमेशा अपनी पोजीशन पे है। ये अपनी पोजीशन पे क्यों होगा, क्योंकि इसको किसी ने पकड़ के रखा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हें गाड़ी में लगेज अपनी जगह पे रखना है तो तुम क्या करते हो, उसको रस्सियों से बांध देते हो, रस्सियों से बांध देते हो ना, मतलब उसको किसी चीज से बांधा होता है, खींचा होता है आपने, तभी कोई चीज पोजीशन पे रहती है ना। तो यहाँ पर क्या होती है, ये दिख रही है तुम लोग को रेड कलर की, ये यहाँ पर दिख रहा है, ये दिख रहा है कि नहीं जो मैंने अभी बनाया? ये क्या है, सिलरी मसल्स। यहाँ पर क्या होते हैं आपके सिलरी मसल्स, यहाँ पर और यहाँ पर। ये लेंस है आपका, इस लेंस के ऊपर और नीचे कहाँ कौन होल्ड कर रहा है इनको, सिलरी मसल्स। कौन होल्ड कर रहा है, सिलरी मसल्स। इन सिलरी मसल्स का काम क्या है, इस लेंस का कर्वेचर एडजस्ट करना। बात समझ आई, क्या काम है इसका, कर्वेचर एडजस्ट करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो ये लेंस को क्या, ये सिलरी मसल्स क्या कर जाती हैं, रिलैक्स कर जाती हैं। क्या कर जाती हैं, सिलरी मसल्स, ये जो यहाँ पे प्रेजेंट होती है रिलैक्स कर जाती हैं, जिसके कारण थिन जो आपका लेंस होता है वो एकदम कैसा रहता है, थिन रहता है। कैसा रहता है, थिन रहता है। और फोकल लेंथ जिसके कारण क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज होगी मतलब मैं दूर का ऑब्जेक्ट आराम से देख सकती हूँ। अब सोचो मुझे पास का देखना था, पास का देखना तो क्रिस्टलाइन लेंस जो था हमारा उसने क्या कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। कोई चीज़ कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो किसी चीज़ को थिक कर देगी ना। अब देखो फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे ये एग्जाम्पल ले रही, इसको आई मत लेना, कोई भी ऑब्जेक्ट है इसको मेरे को अगर थिक करना है तो मैं इसको दबा दूंगी जोर से। देखो ये थिक होना शुरू हो गया, पहले ये ऐसा था, अब मैंने इसको थिक कर दिया। देखो थिक हुआ कि नहीं, मोटा हुआ कि नहीं, साइडों से हो गया ना थिक। तो अगर मुझे किसी चीज़ को थिक करना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो सिलरी मसल्स ने क्या करा, कॉन्ट्रैक्ट करा, जिसके कारण ये जो लेंस है वो क्या हो गया, थिक हो गया, डन। और फोकल लेंथ क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। ठीक है, कार्तिक समझ आ रहे बेटे? अब इसी लेंस की जो एबिलिटी है ना, अब ये लेंस क्या करता सकता है, अपनी फोकल लेंथ इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है ना। मैंने क्या बोला, समझ आ रहा है? मैंने दूर का ऑब्जेक्ट देखना था तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर दी थी, पास का ऑब्जेक्ट देखना था तो फोकल लेंथ डिक्रीज कर दी थी। इस एबिलिटी को लेंस की टू इंक्रीज और डिक्रीज द फोकल लेंथ इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन, इज नोन एज power of accommodation. Power of accommodation is simply the ability of eye lens to adjust its focal length. ठीक है, इंक्रीज कर जाएगी जब दूर की चीज देखनी है, डिक्रीज कर जाएगी जब पास की चीज देखनी है। समझ आ गई बात, कोई दिक्कत यहाँ तक? इसके बाद ये जो लेंस होता है ना, ओल्ड एज में जाकर कभी कभी क्या हो जाता है, क्लाउडीनेस दिखाता है, मिल्की अपीयरेंस दिखाता है। उस अपीयरेंस को, मिल्की अपीयरेंस या क्लाउडी अपीयरेंस को क्या कहते हैं, कैटरैक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उस कंडीशन को, कैटरैक्ट। और यूजुअली ये ओल्ड एज के अंदर ही होती है। ये था बेसिकली आपकी आई के स्ट्रक्चर के बारे में। आ गया सारा चीज समझ, कोई डाउट तो नहीं है? अच्छे समझ आ गया कि आई का स्ट्रक्चर कैसा होता है। प्यूपिल क्या है, प्यूपिल वो ब्लैक, हम अपने आई में देखना चाहेंगे तो जो कलर्ड वाला पार्ट है वो क्या है, आइरिस है। जो बिल्कुल जो बीच में सेंटर में ब्लैक कलर दिखता है वो क्या है, प्यूपिल है। वाइट वाला पार्ट क्या है, स्क्लीरा है सारा का सारा। इसके बाहर जो एक बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा स्ट्रक्चर लगा हुआ मेरी आंखों के बाहर वो क्या है, कॉर्निया है।
जब मैं इन सबको बाहर निकाल के काट कर देखूंगी तो बीच में मुझे क्या फिट दिखेगा, कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस का काम क्या, सारी लाइट को कन्वर्ज करके इमेज कहाँ पर बना देना, रेटिना के ऊपर। रेटिना पर इमेज कैसी बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड। वहां से कौन लेकर जा रही है सारी की सारी, ऑप्टिक नर्व्स। अगर मेरी इमेज जो है वो ब्लाइंड स्पॉट पे बनती है तो कभी भी इमेज ब्रेन तक इंटरप्रेट होने जाएगी ही नहीं। बात समझ आ गई, डन। अब हम आगे